अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी सैयद एहतिशाम एंड यू आर वाचिंग ऐसे क्रिप्टो पार्क। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, जो न्यूज़ है बाइनेंस के बारे में। बहुत से लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें ये बता दें कि बाइनेंस क्या बैंकरप्ट होने वाली है, क्या बाइनेंस जो है वो भागने वाली है, हमारे फंड सिक्योर हैं या नहीं हैं। खैर, यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं और हर किसी ने अपनी अपनी रिसर्च की हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग मोस्ट प्रोबेबली अगर आप क्रिप्टो फील्ड में आए हैं तो आई थिंक 2021 में आए होंगे या मैक्सिमम 2022 में, सॉरी 2020 में आप आए होंगे, या न्यू लोग भी हैं जो अभी 2022 में जिन्होंने ज्वाइन किया है क्रिप्टो करेंसी की फील्ड को। कुछ चीज़ें हैं फंडामेंटली, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड देन मैं आपको बीटीसी के चार्ट पर लेके जाऊंगा। हम क्रिप्टो की जो अपडेट है उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, चेक करेंगे कि बीटीसी का नेक्स्ट मूव जो है वो क्या हो सकता है और हमारे एक्सपेक्टेड टारगेट जो हैं वो पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पे हमारा जो ट्विटर अकाउंट है वो ओपन है। काइंडली सबसे पहले आप हमें ट्विटर पे जाके फॉलो करें ताकि आप लोगों को टाइमली वहाँ पे अपडेट जो है वो मिलती रहे। आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करें और जो लोग न्यू हैं आप लोग वीडियो तो वॉच कर लेते हैं लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को टाइमली जो है वो अपडेट मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यार अभी वीडियो अपलोड हो गई है, तो आप लोगों को वीडियो देख लेनी चाहिए। खैर, इन सारी चीज़ों को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। बहुत से लोग जो है ये मुझे बता रहे थे कि हमें एक वीडियो बना के दिखा दें कि हम अभी आगे ना नेक्स्ट क्या करें, हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। अच्छा, अभी बात इस तरह है कि बाइनेंस की जो न्यूज़ चल रही है इसमें हकीकत इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप लोगों को बताई गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बाइनेंस लवर हूँ या मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में ये चल रहा है फड। फड किसको कहते हैं? फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटे इन्वेस्टर हैं हमारी तरह ही हैं, अब वो क्या करते हैं, इन ऐसी न्यूज़ सुन के और फिर क्या करते हैं, अपना फंड विड्रॉ कराने लग जाएंगे एंड देन क्या करेंगे, कोई और उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे या फिर किसी और एक्सचेंज पे शिफ्ट हो जाएंगे या फिर किसी और वॉलेट पे शिफ्ट हो जाएंगे ताकि उन लोगों का जो ट्रेडिंग का निज़ाम है वो चलता रहे और उनको लगता है कि शायद बाइनेंस जो है वो भी भाग जाएगी, जैसे अभी रिसेंटली FTX एक्सचेंज जो है वो भागी है। तो FTX का तो लाइक उसका तो सीन ही सबके सामने आ गया था और उसके जो ऑनर था SBF, उसने सब सारा कुछ मान भी लिया था, सब हमारे सामने आ गया था। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक प्रो टिप देने लगा हूँ कि अगर किसी एक्सचेंज के बारे में या किसी प्लेटफॉर्म के बारे में जब भी कोई बैड न्यूज़ आ रही हो तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उस प्लेटफॉर्म के ऑनर को फॉलो करना है और आपने इधर उधर लोगों की बातें नहीं सुननी, आपने सिर्फ उस ऑनर को सुनना है कि यार वो क्या कह रहा है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है उस प्लेटफॉर्म के बारे में, वो क्या न्यूज़ दे रहा है, वो क्या कुछ कहने वाला है, उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और उसके बाद आपने फिर बाकी जो फाइनेंशियल न्यूज़ेस होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उन पे आपने नज़र रखनी है। ये फंडामेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। अगर यहाँ पे सर्च ट्विटर में जाएं, यहाँ पे मैंने सर्च किया था बाइनेंस फंड। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए होता है जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे होते हैं, कुछ ने अंदर एलन मस्क को डाल दिया, कुछ कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ आ रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि जैसे अब इस ट्वीट में क्रिप्टो किंग वाले ने बताया है कि जब ऑल टाइम हाई पे BTC चल रहा था उस टाइम क्या था कि लूना जो है, लूना के साथ जो बैड सीन हुआ था, ठीक है, लूना को सपोर्ट किया बाइनेंस ने, ठीक है, उसको कंप्लीटली ख़त्म नहीं होने दिया। तो अभी तो ज़ीरो एविडेंस है, ठीक है, बाइनेंस के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं आया है सामने, ठीक है। तो लूना क्लासिक को भी अभी सपोर्ट करने के लिए बोला जा रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। अब ये लिखा हुआ है बाइनेंस फंड इज़ पॉइंटलेस। द मैरिटीनी गाय जो है ये काफ़ी एक बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पे भी इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है, और इंफॉर्मेशन वगैरह काफ़ी मिलती रहती है। और यहाँ पे
सारा कुछ क्या कह रहे हैं, इट सर्व नो पर्पस अदर देन डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ इंडस्ट्री। ऑब्वियसली सिर्फ बाइनेंस के लिए ये कुछ नुकसानदेह नहीं है, ये सिर्फ क्रिप्टो की इंडस्ट्री को नुकसान देगा, उसको डैमेज करेगा, उनके लिए ही ये बड़ा नुकसान बनेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सीजी जो है वो उसने अपनी प्रॉपर प्लानिंग भी की हुई है, और अभी जो ऑडिट वगैरह की रिपोर्ट आई है, जो ऑडिट चल रहा है बाइनेंस का, सब कह रहे हैं कि ऑडिट हुआ है और ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका ऑडिट जो हो रहा है वो बाइनेंस की टीम खुद उस ऑडिट फर्म को बता रही है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ऑडिट्स या जो चीज़ें हैं रेगुलेशन वाली वो किस तरह से लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सीन कोई नहीं है, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने फंड्स जो हैं उनको रखें। हाँ, सिक्योर रहने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा, अपने साथ एक मेटामास्क का वॉलेट बना लें या ट्रस्ट वॉलेट बना लें। अगर आपने मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट को आपको बनाना नहीं आता या उसकी वीडियो नहीं देखी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर सिंपली आप जो है वो टैग बटन जो ऊपर आई बटन है इस पर क्लिक करेंगे, आप मेटामास्क वॉलेट बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप लोगों ने मेंटली तौर पे बिल्कुल रिलैक्स रहना है, बिल्कुल ये टेंशन नहीं लेनी है कि यार बाइनेंस जो है वो भागने वाला है या बैंकरप्ट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट मार्केट में फंड फैलाया गया कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लोग क्या करें, अपना फंड जो है वो शिफ्ट कर दें, और जो बड़े वेल्स हैं वो वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कर दें। $6 बिलियन जो है वो विड्रॉ हुआ था बाइनेंस से, लेकिन उसकी दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो $12.5 बिलियन जो है वो डिपॉजिट भी हुआ था विद इन 48 आवर्स। अब ये कोई चीज़ भी नहीं बताएगा, नेगेटिव चीज़ हर कोई बता रहा होता है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ जो है वो कोई नहीं बता रहा होता। चले, अब हम अपना जो बीटीसी का चार्ट है इस पे चलते हैं। अच्छा, हमारा अभी क्रिप्टो करेंसी में क्या मार्केट चल रही है, ऑब्वियसली फंडामेंटली तो हम बड़े ही बेरिश चल रहे हैं, और दिन ब दिन हमें कोई ना कोई बैड न्यूज़ जो है वो देखने को मिल रही है, कोई सुनने को मिल रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कभी कोई न्यूज़ आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव किस तरफ होने वाला है, क्या सीन होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि ऐसे क्रिप्टो पार्क की एक ख़ास बात यह है कि ये एक ही एनालिसिस करते हैं, और एक ही एनालिसिस पे हम सीधा उसको आगे जहाँ तक हमारा एनालिसिस वैलिड होता है तब तक हम उस एनालिसिस को लेके चलते हैं। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा होगा। अभी हमने ये आई थिंक हमने ये मिड ऑफ 2022 ये दोबारा एनालिसिस स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट में आई थिंक किया था, और उसके बाद क्या हुआ था, मई जून में, हाँ मई या जून में हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस, यहाँ से स्टार्ट किया था। एंड देन हमने इन पॉइंट्स को फिगर आउट किया था कि ये कौन से पॉइंट हैं। तो हमारे पास ये जो आपके पास स्क्वेयर लाइन वाला बॉक्स नज़र आ रही है, लंबा सा बॉक्स नज़र आ रहा है, ये है 30 से 32,000 का लेवल, विच इज़ साइकोलॉजिकल लेवल, जहाँ से रिजेक्शन जो है वो 100% पॉसिबल हो सकती है। वैसे क्रिप्टो में 100% पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी जो मोस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो यही है कि इस लेवल से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होगी। नीचे एक लोकल सपोर्ट लेवल है 28,000 का, एंड देन उसके नीचे एक सपोर्ट लेवल था 23,900 का। ठीक है, अभी तो ये लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं, मैं इन प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली आपको बता रहा हूँ। तो हुआ क्या था, साइकोलॉजिकल लेवल से रिजेक्ट हुई मार्केट, इस लोकल सपोर्ट को तोड़ा, नीचे वाली सपोर्ट को तोड़ के फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो कि मैंने आपको बताया था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, वो है हमारे पास 19,700। ठीक है, 19,700 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, और वो सपोर्ट लेवल भी टूट गया। अभी तक देखें वो रेड कलर है, और आपको पता है रेड कलर की जो लाइन है वो हमारी सपोर्ट लाइन होती है। लेकिन अब हम दोबारा एनालिसिस इस पे कर रहे हैं, इसको अपडेट करेंगे, तो ये हम इसको ग्रीन कलर में इसको चेंज करते हैं, तो ये अब लेवल भी हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अच्छा, मेरा एक टारगेट जो है वो 14,000 से लेके 15,000 के दरमियान बीटीसी को आना है, वो टारगेट अभी तक पेंडिंग है, और अभी तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं, हमारे प्रीवियस जो एनालिसिस था उस पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था इस जगह पे, ठीक है, और ब्रेक आउट होने के बाद ऊपर गई थी, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई। तो अभी क्योंकि हम नया सारा एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम अपना जो ट्रेंड लाइन है उसको भी यहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, पहले ये ट्रेंड लाइन थी, अब हम इसको ज़रा सा अपडेट करते हैं। ठीक है, और इसको इस लेवल पे हम लेकर आते हैं यहाँ पे। ओके,
ये हमारे पास अब अपडेटेड जो है वो ट्रेंड लाइन आ गई है। इसको एक दफ़ा हम चेकआउट भी कर लेते हैं कि क्या ये ट्रेंड लाइन सही बनी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं बनी थी। ओके, यहाँ से ये क्लियर और वहाँ से वो क्लियर। ओके, यहाँ पे मैं अब इसको जूम इन करता हूँ एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को ईजीली जो है वो चीज़ें नज़र आ जाएं विद द करंट सिचुएशन कि अभी क्या सीन होने वाला है। करंट सिचुएशन ये है कि हम कल परसों बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की रिजेक्शन मिली है यहाँ पे। अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखूँ, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को तो आपको पता ही होगा ना किस लिए यूज़ करते हैं। अगर नहीं पता तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा, अब ये मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट जनाब यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये मैंने इस तरह ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम इसके जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहाँ से खींच के स्विंग लो तक लेकर आए हैं। यहाँ पे हमने ड्रॉ किया तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है वो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से पता है। वो इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा होता है, 0.5 का और 0.618 का, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्ट नहीं हुई 0.5 से, तो 0.618 से इसने रिजेक्ट होना था। तो क्या हुआ, यहीं से मार्केट रिजेक्ट हुई है ऑलमोस्ट इसके करीब से, बिल्कुल ठीक है। 18467 पे ये लेवल बन रहा है और मार्केट हमारी जो गई थी वो 18387 तक गई थी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मार्केट जो है वो रिजेक्ट हुई है और ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये दरमियान वाली डॉटेड लाइन ये एज ए ट्रेंड लाइन वर्क करती है। तो ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन जो है वो एज ए रेजिस्टेंस भी वर्क कर रही थी। यहाँ से रिजेक्ट हुए, कल हमें बेरिश कैंडल देखने को मिली, काफ़ी बड़ी सेलिंग प्रेशर था, आज उसी ने ही प्ले आउट किया। अब क्या हो सकता है कि ये जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है ये एज ए सपोर्ट वर्क करे एंड पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से पंप करके दोबारा इस रेशो तक या इस लेवल तक आ सकता है। और नीचे वाला जो आपके पास वाइट लाइन नज़र आ रही है ये भी एज ए सपोर्ट लेवल वर्क करेगी। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग काफ़ी टाइम से साइडवेज में चल रहे हैं या डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि बीटीसी जो है वो यहाँ से रिट्रेस कर सकता है और दोबारा से 19,000 से लेके 20,000 तक भी जा सकता है इन अ शॉर्ट टर्म। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हमारे पास फिलहाल जो बॉटम है, आई डोंट थिंक सो कि बॉटम अभी इन हुआ है, अभी हमारे पास काफ़ी और दिन रहते हैं। इंशाल्लाह इस पर डिटेल मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा पूरे टेक्निकल एनालिसिस पे, और जो जो आपके क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को, एंड साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी और उतनी ज़्यादा वीडियोज़ जो है वो मैं बना के आपके सामने लेकर आऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।